जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग इस चैनल पे कंपटीशन का भी कुछ जो टॉपिक मेन पोर्शन सब होता है उसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ मेन पॉइंट्स जो वीवीआई होगा जो आपके एग्ज़ाम में हर हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम पहला जो हिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे और इसके अलावा रोज़ इस पे कुछ वीडियो आपको मिलेगा एक टॉपिक पर जो रोज़ कुछ नया होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हम लोग देखेंगे तो हिस्ट्री का जो है पढ़ता तो सब है, लेकिन कहाँ से उसका जो पढ़ना पड़ता है वो उसका मेन सिलेबस देखेंगे। इसके अलावा जैसे कि आज आप घर बनाते हैं तो उसमें पहले आपको मालूम होना चाहिए से क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, उसके बाद ही आप घर बना पाते हैं और इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं, ना कि एक ही बार मकान बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो उसी तरह से हम सिलेबस पहले देखेंगे से किस तरह से पढ़ना होता है हिस्ट्री का और कहाँ तक पढ़ना होता है, और उसके बाद जब आपको सिलेबस मालूम चल जाएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में मनोरंजन भी आएगा। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। हिस्ट्री जिसको यानी कि जो बीते हुए बातों का हमें अध्ययन कराता है। पहले जो हो गया हुआ है प्राचीन काल में जो घटना घट गया हुआ है वो हिस्ट्री, तो अब अभी तक जितना बीत चुका है वो सभी हिस्ट्री हो गया, यानी कि बीते हुए समय हो गया, तो सब हिस्ट्री में आ जाता है। तो उसी का हम कहाँ से शुरुआत होता है वो पहला आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हिस्ट्री जिसे आपको हम बता ही दिए हैं से क्या होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का पिता जो है उसको यहाँ पे हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस जो हिस्ट्री के पिता है, जनक है, जनक बोले या जो भी आप कहें वो। तो इसके बाद इस पर पढ़ना क्या होता है, तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो शुरुआत होता है वो प्राक ऐतिहासिक काल से शुरुआत होते हैं। पहला 3 भाग में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को, जिसमें से पहला जो है प्राक ऐतिहासिक काल और उसके बाद है दूसरा नंबर अर्ध और तीसरा नंबर जो है ऐतिहासिक है। तो इस तरह से तीनों भाग को हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो है प्राक ऐतिहासिक में आपको तो पुरातत्व मिलेगा, यानी कि कुछ अवशेष मिला है जिससे पता चला है से हाँ प्राचीन में इस जगह ये हुआ, उस जगह वो हुआ, और इसमें कुछ अवशेष मिले हैं जिसको लिखित रूप में मिला तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते। लिखित रूप में मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, यानी कि इस एज को कहते हैं पाषाण। यहाँ पे पाषाण यानी कि स्टोन जिसको बोलते हैं। स्टोन मीन्स होता है पत्थर, यानी कि पाषाण के मतलब पत्थर। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में आगे की क्लास में रेगुलर करते रहेंगे। तो इसके बाद दूसरा जो पढ़ना है हमको अर्ध इतिहास पढ़ना है। तो इसमें भी पुरातात्विक मिला हुआ है और इसमें लिखित मिला हुआ है, लेकिन इसमें जो है इससे बेहतर थोड़ा लिखा हुआ मिला है। तो इसमें भी जो लिखा हुआ जो मिला है उसको हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है जैसे मन वैसे, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से मिला हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते, इसलिए सिंगल टिक मारा गया यहाँ पे। इसमें हमको पढ़ना है उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसमें पुरातात्विक भी मिला और लिखित भी मिला, और लिखित मिला के साथ साथ उसको हम लिख पढ़ और देख भी सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों को। तो पहले हम शुरू में थोड़ा सा प्राक ऐतिहासिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक में आ गया पाषाण काल, स्टोन एज जिसको बोलते हैं। तो ये जो जो एज है पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो इसको हम पूरी डिटेल्स में आपको पहले प्राक ऐतिहासिक काल को पूरी डिटेल्स में पूरा पाषाण काल को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हमने यहाँ पे नोट किया है, और इसके अलावा जो है इसके बाद धीरे धीरे हम सभी का टॉपिक विस्तार वाइज पढ़ेंगे। तो पहला जो है पूरा पाषाण काल, यहाँ पे जो इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे पूछता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा से पूरा पाषाण जो है प्राक ऐतिहासिक काल से इसका शुरुआत कब से कब तक है। तो जो शुरुआती समय है वो 25 लाख से लेकर के 1200,000 तक ये माना जाता है। इसका एक्यूरेट तो पता नहीं, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये माना जाता है 25 लाख से लेकर के 1200,000। और इसमें जो है मानव पहले अफ्रीका में आए हुए थे। जी हाँ, अफ्रीका में मानव का, और वहाँ जो उनका जीवन था उस समय पूरा पाषाण में खाना बदोश, यानी कि उसका कहने का मतलब खाना बदोश का मतलब होता है जो उसको कुछ नहीं मालूम था, उस सिर्फ खाने के लिए आए हुए थे। पृथ्वी पर आया हुआ था, बंदरों से बदतर था वो, उसको
कुछ दूसरे चीज़ से मतलब नहीं था, सिर्फ खाने से मतलब था। और वो पहले अभी के लोग जो है क्या करते हैं, धन संग्रह यानी कि धन बचाते हैं, लेकिन उस समय जो है खाद्य संग्रह यानी कि खाना ही अपना बचा कर रखते थे खाने के लिए। ट्रक भर खाना लोड करके रखते थे पहले, यानी कि खाना जितना बचा सके तो खाना खाने के लिए रखते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है सब धन संग्रह करने में लगे हुए हैं। इसके बाद है आखेट। आखेट का मतलब होता है हथियार। जो हथियार बनाते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनाते थे। और उसके बाद जो है आग का आविष्कार हुआ है। जी हाँ, आग का। और जो पत्थर के बड़े बड़े हथियार होते थे उससे क्या करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे और जानवरों के झुंड को वो भगा करके लाते थे और उस पर ऊपर से जो पत्थर वो गिरा देते ताकि जो भी जानवर होता था उसमें दब जाता था और उसको नोच नोच के वो खाता था। इसके बाद है मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो है वो इसका माना जाता है 1200 से लेकर के 500 के बीच में। और इसमें अंत्येष्टि एक प्रथा होता है जो आप लोगों को उस समय जो बताया गया था, इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और माइक्रोली ये प्रथा होता है जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे में पढ़ेंगे। यहाँ पे नवपाषाण का जो है वो 500 के से लेकर के 300 के, यानी कि के का मतलब आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है यानी कि 500 के, यानी कि 500,000 300। यहाँ पे 5 के का मतलब 500,000 है और 3 के का मतलब 300,000 है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत जब कृषि की जो शुरुआत हुई है वो कृषि की शुरुआत 700 BC में हुआ है। यानी कि जब 700 BC जिस समय नवपाषाण ही चल रहा था उस समय में कृषि की शुरुआत हुई, जिसमें आपको उसमें पहला कृषि किया गया था वो गेहूं और जौ की। जो आपको मेहरगढ़, सुलेमान और किरधर ये जगह है जिस जगह पे आपको किया गया था, ये जगह का नाम पूछता है। इसके बाद हम उन्होंने आवास बनाया। जब कृषि करेगा तो वहाँ पे रहना आवश्यक है और कृषि के लिए करने के लिए वहाँ पे आवास अपना घर बना लिया। और घर बनाने के बाद उसको रखवाली के लिए वहाँ पे उन्होंने पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता जानवर जो है उसको डॉग को पालतू बनाया। और उसके बाद तरह तरह के बर्तन सब बनाए जिसमें से मृदभान यानी कि मटका या मनका जिसको बोलते हैं। इसके बाद पहिया का निर्माण किया और उसके बाद तांबा का खोज किया और तांबा का भी हथियार बनाया उन्होंने। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हमारे यहाँ पे मिले हैं अपने जगह पे। तो यहाँ पे जो मद्रास है, मद्रास में पल्लव वरण जगह जो पड़ता है वहाँ से कंकाल का अवशेष प्राप्त किया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह है जहाँ से चित्र का अवशेष, किसी चीज़ का चित्र का अवशेष प्राप्त किया गया। उसके बाद बिहार के सारण छपरा जिला से जो चिरांद जगह पड़ता था उस समय में वहाँ पे चित्र का वहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुआ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश कोल्डियावा में चावल का अवशेष प्राप्त किया गया है। हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे हैं, मुख्य बातें हमने ये से इसमें देखिए कि हमको पढ़ना कहाँ से। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, इसके बाद अर्ध और ऐतिहासिक। तो अर्ध और प्राक ऐतिहासिक में पढ़ना है, लिखित तो मिला था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे। पत्थर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद अर्ध में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बाद। और इसके बाद जो लास्ट में है यहाँ पे लिखित और पुरातात्विक दोनों मिला हुआ है और इसमें को पढ़ सकते हैं, जो प्राचीन और मध्य तीनों मिला करके पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने बातों को कमेंट ज़रूर करें ताकि इस पर हम अगला शुरुआत अच्छे से कर पाएँ। तो इसी तरह की जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी। अभी तक इतना ही। जय हिंद।